1 साल से मैं ये ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा हूँ एफ़िलिएट मार्केटिंग। तो सर इसमें मेरे को चैलेंज ये आ रहा है कि जैसे पिछले 1 साल में मैंने 5 टू 6 लाख तक की अर्निंग कर ली है। बट इसमें कभी-कभी क्या होता है कि जो जिस तरह का पिछला मेरा पे आउट आता था, उस तरह का मतलब एक लेवल पे आके रुक जाता है। सर जैसे मेरा 1 लाख तक भी पहुँचा था, बट उसके बाद आके ना एक लेवल तक सर वो रुक चुका है। तो उसकी ग्रोथ के लिए सर मैं क्या कर सकता हूँ? आप कह रहे हैं पिछले 1 साल में आपने 5-6 लाख रुपए की रेवेन्यू जनरेट करी है, राइट? यस सेल्स सर। जनरेट करी है। यस सर। तो मतलब एवरेज अगर पकड़ा जाए तो महीने की 50,000 रुपए हो गई। यस सर। तो ये जो सेल्स होती है, इस पे आपको कितना परसेंट कमीशन मिलता है? सर डायरेक्ट और पैसिव मिला के 98%। डायरेक्ट और पैसिव मिला करके। यस सर। डायरेक्ट कितना होता है नियर अबाउट? सर जैसे कोई 4000 का खरीदता है तो अप्रॉक्स मेरे को 3000 मिल जाते हैं, टैक्स और सब डिडक्ट होके। 75%। यस सर। और इनडायरेक्ट पे कितना मिलता है? सर 10%। आप इसमें एग्जैक्टली क्या करते हो? थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, मतलब किस तरह के प्रोडक्ट सर्विसेज क्या बेच रहे सर हो आप? इसमें कोर्सेज हैं सर ऑनलाइन, है ना। ट्रेंडिंग स्किल्स काफ़ी सिखाए जाते हैं इसमें, जैसे एड्स के बारे में या फिर और डिजिटल मार्केटिंग और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स से। तो सर इसमें ये होता है कि जैसे आप इसको लेके फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, और इफ़ अगर आप ये नहीं चाहते हो, अगर आपको इसी से रेवेन्यू जनरेट करना है, तो आप किसी को ये आगे रेफ़र करके उस पर कमीशन ले सकते हो। और सर इसमें ये नहीं होता है कि आपको बार बार इन्वेस्ट करना पड़ता है, सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है और लाइफ टाइम एक्सेस होता है इसमें। और किस तरह का कोर्स होता है? मतलब वीडियो लेक्चर्स होते हैं या सर फिर रिकॉर्डेड वीडियोस स्टैटिक होता है? रिकॉर्डेड वीडियोस होते यस हैं। सर। इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में होते हैं? सर दोनों में। लेकिन इसमें आप कह रहे हो पे आउट बहुत ज्यादा है, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये कोई बाहर की कंपनी है। सर इंडिया नहीं है, सिर्फ इंडिया में ही है सर। अच्छा, ये सिर्फ इंडिया का ही है? यस सर। तो वो जो इंसान है जिसने कोर्स रिकॉर्ड किया है, Yes, वो sir. इंडियन है यस सर। और उसके आप आगे एफिलिएट बन गए हो, यस सर। और आगे जिसको कोर्स बेच रहे हो वो कोर्स खरीदते ही वो भी एफिलिएट बन जाता है। यस सर। फिर उसको आगे कोर्स बेचना है। सर बेच भी सकता है और खुद की भी फ्रीलांसिंग कर सकता आई है। अंडरस्टैंड। जैसे एमएलएम में बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट आप खुद भी यूज कर सकते हो एग्जैक्टली सर। और आगे रेफर भी कर सकते हो। Yes, sir. लेकिन प्रोडक्ट में किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है, सबका आगे बेचने में होता है, यस राइट? सर, एग्जैक्टली। अब इसमें चैलेंज क्या आ रहा है कि एक पॉइंट पे आकर के अटक गया है बिजनेस, उसके आगे ग्रो नहीं कर पा रहा है। उसके आगे मतलब मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ उस लेवल पे जैसे पहले कर रहा था। आपको क्या लगता है उसके पीछे क्या रीजन है, ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो ये बताओ, इसकी मार्केटिंग कैसे कर रहे हो? मतलब सर, ऑनलाइन मैं एड्स वगैरह के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हो या फिर ऑर्गेनिकली कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? सर पहले तो मैंने एड्स चलाए थे, बट उसके बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो उस वजह से मेरा एड्स अकाउंट हो गया था ब्लॉक। तो सर उससे भी काफ़ी अच्छी लीड्स आई थी, अप्रॉक्स 50-70 के मैंने अर्न किए थे वहाँ से, 5000 के ऐड लगा के। बट उसके बाद अकाउंट बैन हो गया और फिर मैंने ज़ीरो से दोबारा शुरुआत की। तो जब मैंने दोबारा शुरुआत करी तो मैंने ऐसे किया कि जैसे मैं किसी दोस्त से प्रमोशन करवाने लगा, या फिर किसी के अच्छा खासा फॉलोअर बेस मेरे को दिखा, तो भाई 500-1000 रुपये दे के मैं एड्स की जगह उससे प्रमोशन करवाने लगा। तो उससे हुआ क्या, जो उसकी रीच थी वो मेरे को मिल गई। तो उधर से काफ़ी अच्छी लीड्स जनरेट हुई, और उसके बाद अब व्हाट्सएप बिज़नेस है, उस पे भी एक ऐड चलाने का ऑप्शन आता है। तो सर उसका इंस्टाग्राम से कुछ नहीं होता है, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक भी है एड्स का, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू एड्स चला सकते हो। और उसमें आप किसको टारगेट करते हो? मतलब यूजुअली स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं उन्हीं को टारगेट करते होगे, राइट? सर 16 से लेके 25 तक। और अब तक कितने लोगों को आप ये कोर्स बेच चुके होगे? 700-800 डायरेक्ट हैं। तो अगर आपने 700-800 को डायरेक्ट बेचा और अब तक 6 लाख का बिजनेस किया, तो एवरेज जो आपके पास में आ रहा है 900 रुपए के करीब आ रहा है। नहीं, सर जो 700-800 है मेरी टीम, वो सारे ही डायरेक्ट वाले हैं सर। बट ये होता है जैसे 4000 वाला ना ज़्यादातर बाय नहीं कर पाते हैं, तो कुछ लोग छोटे वाला भी करते हैं इसमें। जैसे छोटे वाले 500-600 से भी स्टार्ट हैं कोर्सेज, तो ज़्यादातर लोग वो भी करते हैं। बट अगर मैं एक एवरेज निकालूं तो 2000 से लेके 4000 तक लोग कर लेते हैं बाय। ये जो आप वर्ड यूज कर रहे हो 700-800 लोगों की टीम, दैट मीन्स आपका ये नेटवर्क हो गया। यस सर। जिनको आपने कोर्स बेचा डिजिटल मार्केटिंग का, और आई एम अज्यूमिंग कि उन्होंने इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को अच्छे से स्टडी नहीं किया, क्योंकि जो सेल्स Yes. पिच थी उसमें ये था कि आप इससे इतना कमा सकते हो, एग्जैक्टली। नॉट कि डिजिटल मार्केटिंग में Digital आपको ये बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुत लोग तो फ्री में भी सिखा रहे हैं डिजिटल Yes, मार्केटिंग। sir. क्योंकि अगर आपने भी ढंग से किया होता डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स जो आपने खरीदा, तो आपका एड अकाउंट ब्लॉक नहीं होता ना। यस सर, एग्जैक्टली। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? यस सर। हाँ। तो इसका मतलब कि वो प्रोडक्ट या सर्विस लोग खरीद रहे हैं लेकिन खुद यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे रेफर कर रहे हैं। और किस लिए कर रहे हैं? आगे पैसा कमाने के लिए। तो एक तरह की एक चेन बनती चली जा रही है, जिसमें एक्चुअल में कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है जिससे कि उनकी लाइफ एक्चुअल में इंप्रूव हो रही है या बेटर हो रही है। इसी वजह से ये काम एक लेवल पे आकर के अटक रहा है और ये अटकेगा ही।
देखो ये जो काम है ये शॉर्ट टर्म के लिए बढ़िया हो सकता है, क्विक मनी के लिए अच्छा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वो भी कि फटाफट से पैसा चाहिए, तो कुछ लोग हो सकता है इसमें से थोड़ा सा पैसा कमा भी ले। और इस काम में गड़बड़ क्या होती है, हम इतना बोल देते हैं लोगों को कि हम इतना कमा रहे हैं, हम इतना कमा रहे हैं, हम इतना कमा रहे हैं, कि हम खुद ही भूल जाते हैं कि हम एक्चुअल में कितना कमा रहे हैं। एग्जैक्टली सर। और हम खुद से भी झूठ बोलने लग जाते हैं, क्योंकि ये बोलना ही पड़ेगा, तभी बंदा कोर्स लेगा, तभी बंदा ज्वाइन करेगा ना एज एन एफिलिएट। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आपको ये होगा कि यू शुड थिंक अबाउट डूइंग समथिंग वेयर यू कैन एक्चुअली ऐड सम काइंड ऑफ वैल्यू इन द लाइव्स ऑफ पीपल, रादर देन जस्ट टेलिंग देम कि आप ये खरीद लो, इसको खरीद करके आप इतना पैसा कमा सकते हो बेस्ड अपॉन कि मैंने इतना पैसा कमाया। तो एक तरह की चेन बनती चली जा रही है जो कभी ना कभी जा करके अटकेगी, वो अटकनी ही है। और प्लस मजे की बात क्या है, ये अकेला एफिलिएट प्रोग्राम नहीं है जहां पर ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। तो एक इंसान है जिसके पास में हर तरफ से लोग आ रहे हैं, कभी कोई एमएलएम वाला आ रहा है, कभी एफिलिएट वाला कोई आ रहा है, कभी एफिलिएट जो किसी एक इंसान से जुड़ा है वो आ रहा है, कभी किसी और से जुड़ा है वो आ रहा है। अब मान लो अगर मैंने भी अपना ये शुरू कर दिया तो कोई आपका एफिलिएट प्रोग्राम क्यों लेगा? एग्जैक्टली मेरा लेगा, क्योंकि मेरा नाम मुझसे बड़ा है। यस सर। आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि आप जिसका भी सेल कर रहे होंगे उससे तो मेरा नाम बड़ा ही होगा, राइट? एग्जैक्टली आई एम जस्ट अज्यूमिंग। तो अगर मैंने अपना एफिलिएट प्रोग्राम निकाल दिया तो सोचो क्या होगा, आपका बिकना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो कहेगा जब लेना ही है तो मैं 4,000 का वो क्यों लूँ, सही। ये 900 रुपये का दे रहे हैं मैं इनका लूंगा ना, एग्जैक्टली। और वो इतना % कमीशन दे रहे हैं, वो उससे भी ज्यादा दे रहे हैं। तो ये एक तरह की चेन है जो टूटनी ही है। तो अगर आपको एक्चुअल में लाइफ में कुछ बड़ा करना है या लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छा करना है, तो यू शुड थिंक अबाउट क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ वैल्यू फॉर दी सोसाइटी, और सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, अगर आप ध्यान से समझोगे, वो क्या है कि मेरे को फटाफट से पैसा आ जाए, उसके बाद में सामने किसका क्या होता है क्या नहीं होता, दैट इज सेकेंडरी, मेरे पास में पैसा आना चाहिए। इस सिस्टम के बाहर अगर आप निकल करके सोच पाओ, जो बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि पिछले 1 साल से आप कर रहे हो, और इस 1 साल में क्या हुआ है, कुछ ऐसे भी महीने गए हैं जो अभी आपने बताया, यस सर। जब आपको लाख रुपए भी आ गया है, तो वो कहते हैं ना कि शेर के मुंह खून लग गया है। वो बहुत खतरनाक चीज होती है कि मतलब इनकी एज में, आपकी एज कितनी है सर? 22। 22 साल की एज में किसी को लाख रुपए महीना एकदम से आ जाए तो क्या हो जाएगा? सोचो, हमारा दिमाग अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा। मैं रिलेट कर सकता हूं इस सबसे, क्योंकि ये सब मेरे साथ हो चुका है पास्ट में। When I was, I think, around 20 years old, I was in MLM and I got a check of more than 1 lakh rupees. तो मेरा भी दिमाग कहीं और ही चला गया था एकदम से। लेकिन अच्छी बात मेरे साथ में क्या हुई कि मेरे को ये रियलाइज हुआ बैक ऑफ द माइंड कि इससे वो लोग जो मेरे साथ में जुड़ रहे हैं उनका बेनिफिट नहीं हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है। तो मैंने उस कंपनी से रिजाइन कर दिया। मैंने उसको पहले ही देख लिया था कि ये लंबा नहीं चलने वाला है, बीच में छोड़ा, अपना कुछ और किया, फिर कुछ और किया, फिर कुछ और किया, फिर एक पर्टिकुलर लेवल पर आ गया। लेकिन जल्दी इस चीज़ को रियलाइज करना होता है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी 22 साल की एज है, आपको फटाफट से देखना होगा कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया और आप कह रहे हो कि मेरी टीम है 600-700 लोगों की, दैट मीन्स 700 लोगों को आपने ज्वाइन करवाया। तो आपको खुद को ही शुरू करने से कौन रोक रहा है? आप अपना खुद का ही एफिलिएट शुरू कर दो, उसमें ज़्यादा कमाई है। तो आप समझ रहे हो, एंट्री बैरियर ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि इसमें कॉस्ट कुछ भी नहीं है। वीडियो कोर्सेज है, कोई भी बना सकता है, और उस बिजनेस के भी आप एफिलिएट हो, ओनर नहीं हो। और आपके जैसे और लाखों एफिलिएट्स हैं अलग अलग कंपनीज के, उनमें से आप एक हो। और फिर आप कह रहे हो कि चैलेंज आ रहा है कि अब इसको और कैसे बढ़ाएं। तो मेरा जवाब यह है कि ये काम एक पॉइंट पे आकर के अटकना ही है, और अच्छा है कि अटक गया है। नाउ यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग एल्स। और वो क्या होना चाहिए, जो बिजनेस का एक्चुअल में मतलब है। थिंक अबाउट कि मैं कैसे एक इंसान को एक ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी सर्विस डिलीवर कर सकता हूं जिसकी अपने आप में कोई वैल्यू हो। मतलब अगर उसमें ये एफिलिएट सिस्टम ना हो, ये कमीशन सिस्टम ना हो, तब भी लोग लें। अगर इस प्रोग्राम में से आप ये एफिलिएट कमीशन हटा दो तो कोई भी नहीं लेगा। लोग ले इसी ले रहे हैं क्योंकि ये लेने के बाद में वो लखपति या करोड़पति बन जाएंगे फटाफट से। तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो बिना किसी ऐसे इंसेंटिव के भी बिके। आप समझ रहे हो मेरी बात? मतलब आई एम नॉट श्योर कितने लोगों को समझ आ रहा है, कितनों को नहीं आ रहा है। देखो ध्यान से समझो, एमएलएम एज एन इंडस्ट्री, उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं जो फ्रॉड कर रही हैं। इवन इन एफिलिएट दैट इज द सेम थिंग। अब एफिलिएट अगर आप अमेजॉन के हो तो वो फ्रॉड नहीं है, क्योंकि वहां पे रियल प्रोडक्ट है
जो अगर आपके ब्लॉग के थ्रू या आपकी वेबसाइट के थ्रू या किसी भी तरीके से अगर आपके एफर्ट के थ्रू, आपके लिंक के थ्रू अगर वो बिक रहा है तो आपको एक कमीशन मिल रहा है। तो जिसको वो प्रोडक्ट मिला उसको उतने का ही मिल रहा है, और वो वैसे भी अगर जाकर के खरीदेगा बिना एफिलिएट लिंक के तब भी उतने का है, तो उसका नुकसान नहीं हुआ ना। तो वो एफिलिएट जेन्युइन है। दूसरी तरफ से कुछ एमएलएम कंपनीज है, कुछ मतलब बहुत कम इस दुनिया में, वहां पर क्या है कि अगर वो आकर के अपना प्रोडक्ट आपको बताएंगे तो अगर एक बार को पूरे उस सिस्टम को हटा दो कि अगर आपने बेचा तो आपको इतना मिलेगा, फिर उसके नीचे इतना मिलेगा, फिर इतना मिलेगा, फिर इतना मिलेगा, अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को हटा दो, सिर्फ प्रोडक्ट को देखो, तो आप कहोगे हाँ प्रोडक्ट अच्छा है, मेरे बजट में है और मैं खरीद लूंगा। बट आप कहते हो कि यार ये प्रोडक्ट मार्केट में है 50 रुपए का, आप बेच रहे हो 500 रुपए का, और वैसे तो मैं ये प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा, लेकिन क्योंकि इस बंदे ने मेरे को 2 लाख का चेक दिखा दिया है तो मुझे भी वो चेक चाहिए, अब मैं ज्वाइन करूंगा। तो ये एक पिरामिड स्कीम है। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? एक है प्रोडक्ट और सर्विस माइनस दिस एंटायर सिस्टम। इफ यू आर विलिंग टू टेक इट, दैट्स अ जेन्युइन कंपनी, वेदर इट इज एफिलिएट और एमएलएम। बट अगर ये शोशाबाजी जो होती है, जहां पर स्टेज पर 10 लोग खड़े होते हैं और आ करके बताते हैं कि मैं तो मर गया था, मैं तो लुट गया था, मैं बर्बाद हो रहा था, मेरी बहन की शादी नहीं हो रही थी, मेरा ये मेरा वो, लेकिन अब मैं, समझ गए? ये सब ड्रामेबाजी है। जब भी ऐसी कोई ड्रामेबाजी आपके सामने हो, उनसे बोलो ये सब ठीक है, मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या है, कितने का है? वो कहेगा 500 रुपए का है। बोलो मार्केट में 50 रुपए का मिलता है, और उस कंपनी का मिलता है जो आपकी कंपनी से लाख गुना बेटर है इन टर्म्स ऑफ R&D, क्योंकि जितनी आपकी कंपनी की सेल है उससे ज्यादा का उनका R&D का बजट है, और आप कह रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट उनसे बेटर है। ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ी तो बुद्धि लगाओ। आप समझे? तो यू मस्ट बी स्मार्ट इनफ टू आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तब वो क्या बोलेगा सामने वाला, या बोलेगी कि जो हमारा प्रोडक्ट है ना, इसमें आपको थोड़ा सा यूज करना है, वो वाला प्रोडक्ट आपको बहुत ज्यादा यूज करना होता है, तो देखो कॉस्ट उतनी आ गई। उसको बोलो बेवकूफ किसी और को बनाओ। मैंने सेशन देखा है संदीप महेश्वरी।